सबको दिख रहा है क्या स्क्रीन? हेलो, यस सर। ठीक है ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था आप लोग को थेवेनिन्स थ्योरम, ठीक है। तो दूसरा थ्योरम हम लोग का क्या होता है, नॉर्टन थ्योरम। ये भी उसी टाइप का थ्योरम है ना। थोड़ा सा उसको डिफरेंट वे में इसको बताया गया है। तो क्या होता है कि हम लोग का टू टर्मिनल नेटवर्क है। तो थेवेनिन्स हमने क्या बताया था, इस नेटवर्क को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस नेटवर्क को हम लोग थेवेनिन्स में क्या कर सकते हैं, एक वीटीएच और एक आरटीएच के कॉम्बिनेशन में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या था, ए और बी के अक्रॉस क्या आता था, एक वीटीएच आता था, एक आरटीएच आता था, ठीक है। लेकिन नॉर्टन थ्योरम क्या बोलता है कि अगर हम लोग का कोई भी एक नेटवर्क है तो उसको हम लोग किस कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, आई एन एक करंट रहेगा और एक नॉर्टन रेसिस्टेंस रहेगा, ठीक है। तो ये वाला जो हम लोग का नेटवर्क है ना, उसको इससे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, यही नॉर्टन थ्योरम बोलता है। तो फाइनली ये रेसिस्टेंस जो रहता है ना, जैसे हमने थेवेनिन्स में जो रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने का मेथड बताया था, नॉर्टन थ्योरम में भी नॉर्टन रेसिस्टेंस भी सेम होता है, ठीक है। ये क्या बोलता है कि वहां पे हम लोग ओपन सर्किट वोल्टेज देखते थे, नॉर्टन में हम लोग क्या देखते हैं, शॉर्ट सर्किट करंट देखते हैं, ठीक है। तो जैसे ए और बी है ना टर्मिनल, तो इसको हम लोग शॉर्ट कर देंगे, ओके। और इसका जो करंट है ना, इसको हम लोग क्या प्रियांशु बोलते है हैं, रे, चुप रहो। मेरे से किया था क्या? इसका माइक ऑन रह गया है, ओके ठीक है। तो ये आप लोग थ्योरी क्वेश्चन भी आएगा एग्जाम में, आ सकता है थ्योरी, आप लोग याद रखिएगा, है ना। तो यही होता है कि हम लोग अगर कोई नेटवर्क दिया हुआ है, उसको हम लोग एक एक करंट और एक रेसिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन पे चलते हैं तो थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा, है ना। जैसे ये क्वेश्चन है हम लोगों का, तो इस क्वेश्चन का हम लोग का नॉर्टन इक्विवेलेंट अक्रॉस ए और बी पता करना है, ठीक है। तो हमने क्या बताया था कि जो नॉर्टन रेसिस्टेंस होता है सेम एज थेवेनिन्स रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। नॉर्टन रेजिस्टेंस क्या होता है, उसको जैसे थेवेनिन्स रेजिस्टेंस का मेथड था उसी मेथड से कैलकुलेट होगा ये, है ना। तो यहाँ पे हम लोग का ये सर्क्यूट है। तो रेसिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते थे, हमने बताया था कि जो भी सोर्स रहता है उसके इंटरनल रेसिस्टेंस से क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं ना। तो करंट सोर्स है तो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो इसको हम फिर से ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो गया हम लोग का, ओपन हो गया, है ना। यहाँ पे वोल्टेज सोर्स इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस होगा तो क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग का 4 ओम और ये वाला वोल्टेज क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। और फिर इधर इधर हम लोग का कितना है, 8 है, सर 8। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। अभी आ रहा है, हेलो, अभी क्लियर है, पॉम यस पॉम। सर। ओके ओके ठीक। तो यहाँ पे 4 ओम हो गया हम लोग का, ये ऊपर में कितना हो गया, 8 ओम हो गया। और नीचे में भी कितना हम लोग का हो जाएगा, यहाँ पे 8 ओम, ओके। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 ओम, ओके। तो हम लोग को ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये टर्मिनल ए हो गया और ये बी हो गया। इसी के अक्रॉस हम लोग को क्या करना है, नॉर्टन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 8 और 4 और 8 क्या हो जाएगा हम लोग का, पैरेलल में हो जाएगा। तो ओवरऑल इसका अगर इक्विवेलेंट हम लोग देखेंगे तो ऐसा होगा 8 8 16 एंड 4 20। तो हम लोग क्या हो जाएगा, 20 ओम और 5 ओम क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा, है ना। 20 ओम और 5 ओम क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। तो ये इसको अगर हम लोग पैरेलल निकालेंगे तो आर एन नॉर्टन रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20 इंटू 5 बाई 20 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 25। तो कितना हो गया हम लोग का, 4 ओम आ गया। क्लियर है सबको, ये सबको समझ में आया। ये रूल आपको याद रखना है, ठीक है। नॉर्टन रेजिस्टेंस या थेवेनिन्स रेजिस्टेंस में क्या करना है, जो भी इंडिपेंडेंट सोर्स रहेगा ना, उसको उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है। तो करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। इनफाइनाइट का मतलब क्या है, ओपन सर्किट। वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, जीरो। जीरो का मतलब क्या है, शॉर्ट। तो ये शॉर्ट कर दिया हमने यहाँ पे 4 ओम था, ये 8 ओम हो गया, है ना। और ये 8 ओम। तो ये वाला क्या हो गया हम लोग का, सीरीज में हो गया और ये दोनों पैरेलल। तो 20 ओम यहाँ पे आ गया, है ना। 20 ओम और 5 ओम क्या हो गया हम लोग का, पैरेलल में। तो 20 प्लस इसका पैरेलल हमने निकाला तो कितना आ गया, 4 ओम आ गया, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसका नॉर्टन करंट, नॉर्टन करंट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है। तो इसका शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेट करते हैं, कितना होगा,
इसी सर्किट में हम लोग को क्या करना है, ए बी के क्रॉस में शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेट करना है। ए और बी के क्रॉस में क्या करना है, शॉर्ट सर्किट। तो हम लोग क्या करेंगे, इस दो पॉइंट को क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, हमने क्या किया, ए और बी को शॉर्ट कर दिया, और इसके बीच में जो करंट फ्लो होगा ना हम लोग का, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्टन करंट बोलेंगे। ठीक है, अभी कोई बताए हमको कि ये 5 ओम में करंट कुछ जाएगा क्या, इसमें कितना करंट रहेगा, अगर हमने इसको शॉर्ट कर दिया तो यहाँ पे वोल्टेज कितना रहेगा, 5 ओम के क्रॉस वोल्टेज कितना आएगा हम लोगों का। शॉर्ट का मतलब क्या है, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल बराबर हो गया है ना, जीरो। तो जीरो होगा तो इसमें करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो करंट जीरो का मतलब क्या है, उसको हम लोग ओपन सर्किट रख, जीरो सर। हाँ, तो हियर करंट विल बी जीरो, यहाँ पे जीरो करंट आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग को क्या ये वाला करंट कैलकुलेट करना है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, एक चीज और देखिए, यहाँ पे हम लोग का ये इस सर्किट को हम दूसरे तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा सभी लोग, जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पे क्या है, 2 एम्पियर, यहाँ पे हम लोग कितना है, 2 एम्पियर। ओके, फिर यहाँ पे हम लोगों का 4 ओम। ओके, फिर प्लस माइनस ये कितना, 12 वोल्ट। ओके, ये हो गया हम लोगों का। फिर यहाँ पे 8 ओम, और फिर ये 5 ओम। ओके, और यहाँ पे 8 ओम। कितना हो गया, ओके, so 1 second, so 5 ohm we can neglect, that's what I'm telling here। तो इसको हम इधर लेके आते हैं, 1 second। ठीक है, तो इतना तक सर्किट हम लोग का हो गया है ना। इसके आगे क्या है, ये 5 ओम है। आप लोग ध्यान से देखिए, हम क्या कर रहे हैं, एक यहाँ से शॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, शॉर्ट किया, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हटा के यहाँ पे जो 5 ओम का है ना, इसको हमने हटा दिया, शॉर्ट किया। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों सेम है, तो 5 ओम का रेसिस्टेंस हम कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, 1 सेकेंड। 5 ओम का रेसिस्टेंस क्या कर रहा है, ये ए, पहले क्या था, ये ए पॉइंट था और ये बी पॉइंट था। अभी हमने शॉर्ट किया तो क्या हो गया, दोनों पॉइंट सेम हो गया, यानी कि 5 ओम का रेसिस्टेंस जो है कुछ ऐसे कनेक्ट हो सकता है, सेम पॉइंट से कनेक्टेड है। ठीक है, सेम पॉइंट से कनेक्ट, ये सॉर्टेड है, यानी कि क्या है, ए और बी दोनों हम लोग का क्या हो गया, सेम पॉइंट हो गया। ये ए था, ये बी था, हमने दोनों को क्या किया, शॉर्ट किया। तो शॉर्ट किया तो क्या हो गया, सेम पॉइंट हो गया, यानी कि एक ही पॉइंट पे हम लोग का क्या है, रेसिस्टेंस कनेक्टेड है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके अक्रॉस कितना हम लोग का करंट जाएगा, जीरो करंट, यानी कि इसको हम क्या किए, नेग्लेक्ट कर दिए है ना। जब इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो जो करंट आएगा वही हम लोग का क्या होगा, नॉर्टन करंट होगा। तो ये वाला करंट हम लोग को कैलकुलेट करना है, आई एम। ठीक है, क्लियर है सबको, ऐसा क्यों ड्रॉ किए, क्योंकि ये सेम पॉइंट है, ए पॉइंट और बी पॉइंट शॉर्ट किए तो क्या हो गया, सेम हो गया। नॉर्टन में हम लोग को क्या करना होता है, शॉर्ट करना होता है, हमने इसको शॉर्ट किया तो ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, कनेक्टेड है। तो जो यहाँ पे कनेक्टेड है उसको यहाँ भी दिखा सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम पॉइंट है। तो हमने रेसिस्टेंस को क्या किया, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, यानी कि इसमें कुछ भी करंट नहीं जाएगा, और इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं है ना। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, रेसिस्टेंस को क्या कर दिए, नेग्लेक्ट कर दिए। अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग केसीएल लगा सकते हैं, केसीएल या केवीएल कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पे। तो हम क्या कर रहे हैं, केवीएल लगा रहे हैं है ना। केवीएल में हम क्या कर रहे हैं, इधर के करंट को आईएन एज्यूम कर रहे हैं, हमारा करंट क्या है, नॉर्टन करंट आईएन है। ठीक है, तो इधर से 2 एम्पियर जा रहा है हम लोगों का है ना, इधर से 2 एम्पियर जा रहा है, इधर आईएन जा रहा है। तो यहाँ पे कितना करंट होगा, कोई बताएगा हमको, इनपुट में कितना जा रहा है, यहाँ पे हम लोग का 2 आ रहा है, 2 और इधर आईएन चला गया, तो ये करंट क्या होगा बताइए, इस करंट का वैल्यू कितना होगा, कोई बताएगा। सिंपल है, जस्ट अलजेब्रा लगाना है यहाँ पे। जब 2 आ रहा है उसमें से आईएन चला गया तो कितना बचा, ये हो जाएगा हम लोग का 2 माइनस आईएन हो जाएगा। क्लियर है, अभी हम क्या कर रहे हैं, इस वाले लूप में, ये वाला जो लूप है हम लोग का ना, इसमें हम क्या कर दे रहे हैं, केवीएल लगा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, जो रूल बताए थे उसको फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। तो क्या होता है कि जो भी हम लोग का करंट का डायरेक्शन रहता है ना, जैसे यहाँ पे करंट का डायरेक्शन 2 माइनस आईएन नीचे नीचे की तरफ जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस लेंगे और यहाँ पे माइनस लेंगे, यानी कि रजिस्टर में जहां भी हम लोग का करंट इंटर कर रहा है उसको प्लस और माइनस ले रहा है। इधर हमारा क्या जा रहा है, आईएन इस डायरेक्शन में जा रहा है ना,
तो यहाँ पे प्लस ले रहे हैं, यहाँ पे माइनस ले रहे हैं, ठीक है। फिर नीचे वाले में अगर हम लोग देखेंगे 8 ओम में, तो इधर डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, प्लस ले रहे हैं और यहाँ पे माइनस ले रहे हैं। ओके, तो अभी केवीएल लिख रहे हैं हम, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, -12 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो -12, ठीक है, और यहाँ पे माइनस आ रहा है हम लोग का, तो -4 इंटू 2 माइनस IN। ओके, फिर इसके बाद हम लोग का कितना आ रहा है, यहाँ पे 8 ओम आ रहा है, तो +8 इंटू IN, और फिर नीचे में हम लोग का क्या आ रहा है, 8 ओम आ रहा है, तो फिर +8 इंटू IN इज इक्वल टू 0। ओके, क्लियर है सबको ये केवीएल इक्वेशन? सबको क्लियर है? एनीवन हैविंग डाउट? हाँ सर, क्लियर सर। ओके, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, IN का वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम लोग का 8 IN और -4 इंटू 2 कितना हो जाएगा हम लोगों का, -8 IN, ठीक है। तो ये -8 हो जाएगा +4 IN, तो -12, ओके, -4 इंटू 2 -8, और ये कितना हो जाएगा हम लोग का +4 IN, और ये कितना हो जाएगा +16 IN, 8 + 16 IN इज इक्वल टू 0। ओके, तो IN का वैल्यू यहाँ से हम लोग का आ जाएगा, IN का वैल्यू कितना आ गया, IN इज इक्वल टू 20/20 हो जाएगा। इधर 12 + 8 कितना हो गया, 20 हो गया, और 16 + 4 कितना हो जाएगा हम लोग का, 20 हो जाएगा। IN इज इक्वल टू 20, IN इज इक्वल टू 20, और IN इज इक्वल टू क्या हो गया, 20/20, तो कितना हो गया, 1 एम्पियर, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो नेटवर्क है ना हम लोग का, ए और बी के बीच में जो नेटवर्क है, उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम कर सकते हैं एक करंट सोर्स, नॉर्टन करंट सोर्स कितने एम्पियर का, 1 एम्पियर का, ठीक है। और यहाँ पे रेसिस्टेंस कितना रहेगा, नॉर्टन रेजिस्टेंस 4 ओम। ओके, तो ए और बी के अक्रॉस का जो सर्किट था, ये ए था, ये बी था, ठीक है। तो ए और बी के अक्रॉस का जो सर्किट था, उसका नॉर्टन इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, उसका नॉर्टन इक्विवेलेंट हो जाएगा एक करंट सोर्स, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एक रेसिस्टेंस इन सीरीज। क्लियर है सबको? हेलो, इसको वेरीफाई करना है क्या, वेरीफाई किया जाए कि नॉर्टन थ्योरम ये कन्वर्ट जो हम लोग नेटवर्क कर रहे हैं सही आ रहा है कि नहीं, या नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए? सबको समझ में आ गया? देखिए, अगर आप लोगों को डाउट हो तो पूछिए, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। ये नहीं कि एग्जाम में क्वेश्चन सामने आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा है सॉल्व कैसे करना है, यहीं पे आपको पूरा पूछ लेना है, ठीक है। किसी को डाउट है इसमें? हेलो, आप लोग चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हो, ठीक है, अगर कुछ भी डाउट है आपको, है ना। हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें क्या? ओके सर, ओके सर। ओके, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 सेकेंड, ये क्वेश्चन था फर्स्ट। ओके, ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का। तो हाँ, एक चीज और बता रहे हैं आपको, जो हम लोगों ने जो रेसिस्टेंस निकालना होता है ना, जैसे हमने बताया था कि एक एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट करके निकालेंगे, वो अगर डिपेंडेंट सोर्स या कैसा भी सर्किट है ना, तो RTH थेवेनिन्स रेसिस्टेंस या नॉर्टन रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, VOC डिवाइडेड बाई ISC, यानी कि ओपन सर्किट वोल्टेज डिवाइडेड बाई शॉर्ट सर्किट करंट। अगर ये भी हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, नॉर्टन रेसिस्टेंस या थेवेनिन्स रेसिस्टेंस हो जाएगा। दूसरा मेथड हमने क्या बताया था कि एक एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट करके अगर वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर रहे हैं तो करंट का वैल्यू निकालेंगे, और R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, RTH और R नॉर्टन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/I हो जाएगा। और इस चीज में आपको एक केयरफुल रखना है कि जब भी हम लोग एक्सटर्नल चीजें कनेक्ट कर रहे हैं ना, तो उस केस में क्या करना है, जो भी एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंट सोर्स, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, जैसे 10 वोल्ट है तो किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, यहाँ पे 2 × IX है, तो ये किस चीज पे, IX पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है।
तो हम लोग को सर्किट से किस चीज को हटाना है, उसके इंटरनल रेसिस्टेंस से। तो जो भी इस टाइप का कांस्टेंट सोर्स होगा ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोग थेवेनिन रेजिस्टेंस या नॉर्टन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, तो जो कांस्टेंट वैल्यू वाला सोर्स होगा ना, उसको हम क्या करेंगे, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, नॉर्टन करंट कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो नॉर्टन करंट क्या होता है, जब शॉर्ट कर दिया जाता है तो उसके थ्रू जो करंट होता है उसको क्या बोलते हैं, हम नॉर्टन करंट बोलते हैं। ठीक है, तो ए और बी को हम क्या किए, शॉर्ट कर दिए यहाँ पे। अब शॉर्ट करने के बाद जो ये करंट होगा हम लोगों का, है ना, ये वाला जो करंट होगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्टन करंट बोलेंगे, आई एन। ठीक है, शॉर्ट करने के बाद। तो अभी देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो आई एक्स हम लोग का किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, और 2ix हम लोग का किधर जा रहा है, इधर जा रहा है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग केसीएल लगाते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट को हम क्या ले रहे हैं, इस पॉइंट को हम क्या, ये तो 10 वोल्ट ही है ना, लेकिन इधर का करंट हम लोग को नहीं पता चलेगा। ठीक है, इस वाले सोर्स में इसमें कितना करंट जाएगा हम लोग को नहीं पता चलेगा। तो इस नोड पे हम लोग क्या है, केसीएल नहीं लगा सकते हैं। ऑप्शन एक ही बच रहा है हम लोग के पास, केवीएल, है ना। ठीक है, तो ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे करंट अगर एज्यूम कर रहे हैं, अच्छा ये आई एक्स का वैल्यू कोई बताएगा कितना आएगा, यहाँ से इसी सर्किट से आई एक्स का वैल्यू क्या होगा, आप लोग बताइए, आई एक्स का वैल्यू क्या होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आई एक्स, सर्किट देख के बताना है आई एक्स का वैल्यू क्या होगा। हेलो, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज, इस 4 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज आ रहा है हम लोगों का, 10 वोल्ट आ रहा है। यहाँ पे कितना, ये 10 वोल्ट, 2.5 amps sir. सो आई एक्स विल बी इक्वल टू 10 10/4. बाई 4 इक्वल टू 2.5 एम्प्स। तो आई एक्स हम लोग को पता चल गया। ठीक है, ये करंट हम लोग को पता चल गया। तो ये 2ix इधर का कितना हो जाएगा हम लोग का, Amps. तो ये हो जाएगा हम लोग का 5 एम्पियर। ओके, और यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं 5 ओम के क्रॉस, तो इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा, अगर इसको हम ग्राउंड ले रहे हैं, या ये शॉर्ट ही हो रहा है सोर्स हम लोग का उधर, तो इसके अक्रॉस भी हम लोग का कितना आ रहा है वोल्टेज, प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टेड है। तो यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है हम लोगों का, वोल्टेज जो आ रहा है 10 वोल्ट आ रहा है यहाँ पे भी। ठीक है, तो 10 डिवाइडेड बाई 5, इसमें कितना करंट जाएगा हम लोगों का, 2 amps. 2 एम्प्स। तो ये वाला करंट हम लोगों का हो जाएगा I इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 2 एम्प्स। सो हम लोग को आई एन कैलकुलेट करना है। आई एन क्या हो जाएगा, आई एन इसी दो करंट का समेसन है, इसका और इसका। ठीक है, 7 तो amps. आई एन इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 5 + 2 7 एम। क्लियर है सबको, Clear sir. Here IN equal to 5 plus 2 sir. ओके, आई एन विल बी 5 + 2 7 एम्पियर। ओके, ठीक है, अभी हमने क्या मेथड बताया कि हम दो मेथड से आरटीएच आपको कैलकुलेट करके बताएंगे, आरटीएच या नॉर्टन रेजिस्टेंस। तो एक मेथड क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज यानी थेवेनिन वोल्टेज डिवाइडेड बाय शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, तो पहले इस मेथड से हम आरटीएच कैलकुलेट करते हैं, फिर हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट करके करेंगे, और दोनों मेथड में हम लोग का आरटीएच का वैल्यू क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसी चीज में हम ओपन सर्किट वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। और यहाँ पे हम लोग का ओपन सर्किट का वोल्टेज कितना होगा, ये कैलकुलेट करना है। ओके, तो अगर ऐसा है सर्किट हम लोग का, तो ये 2ix जो हम लोग का जा रहा है, ठीक है, ix का वैल्यू हम लोग का कितना, अच्छा ix का वैल्यू तो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है, अगर यहाँ पे ओपन सर्किट VOC या VTH कैलकुलेट करना है हम लोग को, ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, तो ix तो हम लोग का ऑलरेडी यहाँ पे 10 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, तो ix इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, ix इज इक्वल टू 10/4, कितना हो गया, 2.5 एम्प्स। ओके, तो अभी आप लोग बताइए कि ये वाला करंट कितना है, ये वाला हम लोग का जाएगा 2ix, तो ये कितना हो जाएगा 5 एम्प्स। ओके, इधर से चूंकि हम लोग का सर्किट ओपन है, इधर से सर्किट ओपन है, तो ये वाला करंट कहाँ पे जाएगा हम लोग का, रिटर्न होकर इधर आएगा, ये 5 एम्पियर हम लोग का किधर आएगा, इधर आएगा 5 एम्पियर। ओके, तो जब इधर 5 एम्पियर आ रहा है हम लोग का, हमको क्या कर,
कैलकुलेट करना है ओपन सर्किट वोल्टेज प्लस और माइनस VAB कैलकुलेट करना है हमको, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, KVL लगा रहे हैं। रूल क्या बताया था, जो भी करंट का एंटरिंग पॉइंट रहेगा उसको क्या लेना है, प्लस लेना है। तो इसको हम ले लिए प्लस, इसको हम ले लिए माइनस, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, KVL लगा रहे हैं यहाँ पे, किस लूप में, इस लूप में, ठीक है। तो माइनस से स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस VAB, ठीक है, प्लस 5 इंटू 5, ठीक है, और प्लस 10 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। तो VAB का वैल्यू कितना हो जाएगा, VAB इज इक्वल टू 35 वोल्ट। 35 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग का RTH थेवेनिन रेसिस्टेंस या नॉर्टन रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, VTH बाई ISC। ये हम लोग कितना हो जाएगा, 35/7 इज इक्वल 35 बाई 5 कितना, ओम्स। 5। ओके, तो कितना आ रहा है हम लोग का, 5 ओम आ रहा है। ये क्लियर है सबको, सर्किट में हमने कैसे लगाया। ये KVL के सेल में अगर आपको डाउट हो तो पूछिए, ठीक है। नहीं तो माइनस प्लस का बहुत गलत होता है, बहुत लोगों का आइडिया ही नहीं आता है, कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ पे माइनस लेना है, कहाँ पे प्लस लेना है, ठीक है। बाकी लोग को क्लियर हुआ ये। क्लियर। किसी 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 को डाउट है। हेलो, रजनीश, आपको समझ में आया। यस सर। ठीक है, ठीक है। इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, हमने रेसिस्टेंस यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया ना, नॉर्टन करंट। तो हम लोग इस सर्किट को कैसे लिख सकते हैं, इस सर्किट को हम लोग लिख सकते हैं एक नॉर्टन करंट। नॉर्टन करंट हम लोग का कितना आया था, नॉर्टन करंट जो हम लोग का आया था कितना आया था, 7 एम्प्स, ठीक है। तो 7 एम्प्स का नॉर्टन करंट रहेगा और इसके पैरेलल में नॉर्टन रेसिस्टेंस कितना रहेगा हम लोगों का, वो रहेगा आपका 5 ओम, ठीक है। तो एक मेथड हो गया, हम इस मेथड से भी नॉर्टन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा क्या होगा, एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट करना है, ठीक है। तभी सेम चीज में हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं दूसरे मेथड से। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अच्छा हमने एक चीज बताया था कि कभी हम लोग क्या दो चीज कर सकते हैं, ठीक है। अगर वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करते हैं तो हम लोग क्या है, करंट कैलकुलेट करना है। अगर करंट सोर्स यहाँ पे कैलकुलेट कनेक्ट करते हैं तो हमको उसके केस में उसके अक्रॉस क्या करना है, वोल्टेज कैलकुलेट करना है, ठीक है। अभी हम सोच रहे हैं दोनों मेथड से आपको बता के दिखाते हैं कि आंसर सेम आएगा, तो थोड़ा ज्यादा क्लियरिटी होगा। और सबसे मेन रूल क्या जो आपको याद रखना है कि हम लोगों को जब भी RTH कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, RTH, तो यहाँ पे ये स्टार पॉइंट है, इसमें बार बार मिस्टेक करते हैं लोग, ठीक है। तो इसके केस में हम लोग क्या करना है, इंडिपेंडेंट सोर्स, इंडिपेंडेंट सोर्स को क्या करना है, शुड बी रिप्लेस्ड बाय इंटरनल रेसिस्टेंस, ठीक है, बाय इंटरनल रेसिस्टेंस, ठीक है। तो इस सर्किट का AB के अक्रॉस हमको क्या करना है, RTH या RN कैलकुलेट करना है। RTH यानी कि थेवेनिन रेजिस्टेंस या नॉर्टन रेजिस्टेंस, दोनों केस में सेम ही होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले 1 वोल्ट का सोर्स कनेक्ट कर रहे हैं, प्लस माइनस कितना, 1 वोल्ट। तो हम लोग को किस चीज को डिलीट करना है, यहाँ पे डिलीट हम लोग को करना है इस सोर्स को, ठीक है। ये वाला हम लोग का क्या है, अभी हमने स्टार पॉइंट लिखा, आपको इंडिपेंडेंट सोर्स को क्या करना है, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है। तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 0 है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, शॉर्ट हो जाएगा, इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये 10 वोल्ट जो सोर्स था उसको इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस किए तो क्या हो गया, शॉर्ट हो गया यहाँ पे, है ना। तो अभी हम लोग को क्या करना है, ये करंट चाहिए हम लोग को, कौन सा करंट, ये करंट। हमने 1 वोल्ट लिया है। अच्छा एक चीज और बताया था कि 1 एम्पियर क्यों लेते हैं, इसका फायदा ये है कि हम लोगों का कैलकुलेशन सिंपल रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पे कितना भी वोल्टेज लोगे और वो वोल्टेज डिवाइडेड बाई ये करंट करोगे तो ये आ जाएगा रेसिस्टेंस हम लोग का, है ना। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये हम लोग का शॉर्ट हो गया, शॉर्ट हो गया यानी कि इस रेसिस्टेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, है ना। इस रेसिस्टेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो जब भी हम लोग का Ix 0 हो जाएगा, अगर ये 0 हो जाएगा तो ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा,
ओपन सर्किट हो जाएगा, है ना। 2x 0 सर। ओके, तो जब भी हम लोग का ये करंट जीरो हो जाएगा तो ये भी करंट जीरो हो जाएगा, यानी कि हम लोग का सर्किट कैसा रहेगा, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ये भी ओपन हो जाएगा। तो ओवरऑल हम लोग का सर्किट जो ऐसा दिखेगा, एक शॉर्टेड है, एक 5 ओम का रेसिस्टेंस है, और इधर ऊपर में ओपन सर्किट है, ठीक है, और इधर ये करंट जीरो यानी कि ओपन सर्किट, और यहाँ पे हम लोग का इसको नेग्लेक्ट कर दिया। नेग्लेक्ट क्यों कर दिया कि दोनों सेम पॉइंट से कनेक्टेड है ना, और हम लोग का यहाँ पे 1 वोल्ट है, प्लस माइनस 1 वोल्ट। ओके, तो 1 वोल्ट यहाँ पे कनेक्टेड है, तो हम लोग का आई कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 1/5। जो सिंपल दिख रहा है हम लोगों का, ठीक है, सिंपल क्या दिख रहा है कि यहाँ पे केवल 5 ओम ही रहेगा हम लोगों का, ठीक है। आई का वैल्यू क्या हो गया, 1/5। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर टी एच इज इक्वल टू 1 वोल्ट डिवाइडेड बाई आई, तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1/5, कितना हो गया हम लोग का 5 ओम। क्लियर। और पहले भी हम लोग क्या कैलकुलेट किए थे, आरटीएच का वैल्यू कितना आया था हम लोगों का, वी टी एच बाई आई एस सी किया था हम लोगों ने, है ना। तो वी टी एच बाई आई एस सी करने पे कितना आया था, 35/7, 5 ओम आया था हम लोगों का। इसी तरह इसमें हम लोग करंट सोर्स भी कैलकुलेट करके लगा सकते हैं, ठीक है, तो उस केस में भी सेम ही आएगा। क्लियर है सबको। यहाँ तो सिंपल दिख रहा है हम लोग का, यहाँ तो इजीली मतलब केवल 5 ओम डायरेक्टली दिख ही जा रहा है कि 5 ओम है, ठीक है। क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। हेलो, किसी को डाउट है इसमें? ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया था, ठीक है। यहाँ पे हमको आपको करंट सोर्स कनेक्ट करके दिखाते हैं, है ना। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 1 एम्पियर का हम सबसे पहले नॉर्टन रेसिस्टेंस या थेवेनिन रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। हमने क्या बताया था, वोल्टेज या करंट कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक 1 एम्पियर का करंट सोर्स कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमको क्या चाहिए, ये प्लस और माइनस, ये वी जो वोल्टेज है ना, ये चाहिए हमको, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जो हमने ब्लैक बॉक्स का आपको कंसेप्ट बताया था ना, वही कंसेप्ट अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। हम लोग के पास कितना पॉइंट है, एक नोड हो गया, एक दूसरा नोड हो गया, ठीक है, बीच में एक लाइन से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये वाला करंट, ठीक है, ये वाला करंट, और ये वाला करंट इधर का, और ये वाला करंट, चारों करंट का समेशन हम लोग का क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। चारों का क्या होना चाहिए, हम लोग का समेशन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, इसको हम क्या किए, ग्राउंड ले लिए, है ना। इसको क्या किए, ग्राउंड ले लिए। तो यहाँ का वोल्टेज कोई बताएगा कितना होगा, इस पॉइंट का वोल्टेज क्या होगा, यहाँ का वोल्टेज क्या होगा बताइए। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का वोल्टेज कितना है, इस 2 ओम के क्रॉस वीएक्स है, तो यहाँ का वीएक्स हो जाएगा, यहाँ का वीएक्स हो जाएगा। तो ये वाला वोल्टेज कितना हो जाएगा, वीएक्स प्लस 2 वीएक्स कितना हो जाएगा, 3 वीएक्स हो जाएगा। ओके, अभी हम क्या कर रहे हैं, ये करंट कैलकुलेट कर रहे हैं, ये वाला करंट। तो ये वाला करंट क्या हो जाएगा, 3 VX/6, ठीक है। केसीएल हम लिख रहे हैं, ये करंट कितना हो जाएगा, 3 VX/6। और ये वाला करंट कितना हो जाएगा, ऊपर की तरफ 10 जा रहा है, तो नीचे कितना आएगा, -10, ठीक है, -10। और यहाँ पे अब इस पॉइंट का नीचे वाला करंट हम कैलकुलेट करें, तो नीचे वाला करंट क्या हो जाएगा, +VX/2। ओके, और इधर हम लोग का ऊपर की तरफ जो करंट जा रहा है 1 एम्पियर, तो नीचे की तरफ कितना आएगा, -1, तो -1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है सबको एक केसीएल इक्वेशन। सबको समझ में आ रहा है ये केसीएल इक्वेशन कैसे लिखा हुआ है। इज इट क्लियर टू ऑल, ये केसीएल इक्वेशन सबको क्लियर है क्या। ओके, ठीक है। वीएक्स का वैल्यू कितना आ रहा है बताइए आप लोग, ये 3/6 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा ना। तो वीएक्स हम लोग का कितना हो जाएगा,
ये 1/2 Vx प्लस 1/2 x हम लोग कितना हो जाएगा, Vx हो गया इज इक्वल टू 11 वोल्ट आ गया हम लोग का Vx। क्लियर है सबको? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ ना, एक बार देखिएगा आप लोग। Vx का वैल्यू कितना आ गया हम लोगों का, Vx का वैल्यू 11 आ रहा है। क्लियर है ना? ये 10 था हम लोगों का और ये -1 था, तो Vx इक्वल टू 11। R इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 10 + 1 11 हो गया हम लोग का, 3/6 1/2। तो RTh इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये जो वोल्टेज है तो V/1, ठीक है, 1 एम्पियर का करंट था, तो V हम लोग कितना है 11/1 इज इक्वल टू 11 ओम आ गया हम लोगों का RTh का वैल्यू। क्लियर है सबको? हेलो, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या आया था हम लोग का आंसर, IN का वैल्यू कितना आया था, 5 ओम और 7 एम्पियर था ना। ओके, ठीक है, इसमें IN कैलकुलेट करते हैं हम, ठीक है, दूसरे मेथड से अब करते हैं, है ना, दूसरे मेथड से करते हैं इसको। ये सबको समझ में आ गया ना, VN ये KCL इक्वेशन सबको समझ में आया? क्लियर है सबको? देखिए आप लोग पूछिए, ठीक है, ज्वाइन करने का कुछ बेनिफिट होना चाहिए, नहीं कि ज्वाइन करके बैठे हुए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा फिर भी बैठे हुए हैं, है ना। क्लियर है सबको? ठीक है, नेक्स्ट मेथड से सॉल्व करते हैं इसको। Sir, 1 minute, sir. I have one doubt, sir. ओके, टेप Sir, डाउट। for calculation of northern resistance, we are applying a 1 ampere test current, sir. ओके, That एन for एन that portion, 10 amperes current source is open circuited. Why, sir, we have not open circuited 10 amperes current source? ओके ओके ओके, हाँ, करेक्ट करेक्ट, सी this mistake I am repeating, that's why I wrote here, see, I wrote here, so this mistake should not be repeated, correct only, this mistake should not be repeated, so independent source should be replaced by internal resistance। यहाँ पे हमने क्या गलती किया, ये देखिए एग्जाम में, ये हमसे मेरा सिली मिस्टेक होता है, तो आप लोग को ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है, कभी भी अगर हम लोग एक्सटर्नल सोर्स लगाते हैं ना, तो उस केस में क्या करना होता है, जो भी हम लोगों का, 1 सेकंड, जो भी जो कांस्टेंट जो इंडिपेंडेंट सोर्स होता है ना, उसको क्या करना होता है, उसके इंटरनल रेसिस्टेंस से क्या करना होता है, रिप्लेस करना होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग का ये 10 वाला क्या हो जाएगा, ये ओपन सर्किट हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये कंसीडर नहीं होगा। जब भी हम लोग रेसिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं ना, थेवेनिन्स या नॉर्टन, तो इसको क्या करना होगा, ओपन सर्किट होगा। तो ये हम लोग का क्या हो गया, 10 एम्पियर का सोर्स क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया। अब भी अगर हम KCL लगा रहे हैं तो इधर का करंट क्या हो जाएगा, 3Vx, ये तीनों करंट का समेशन, क्योंकि यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है। जब इसको फिर 1 सेकंड ड्रॉ ही कर देते हैं हम, फिर से इसको क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो इधर का हम लोग का कितना हो गया, 6 ओम, ओके। और बीच वाला करंट सोर्स क्या किया है, ओपन सर्किट कर दिया है ना, ओपन सर्किट कर दिया, तो यहाँ पे ओपन है, ये उसको कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि यही रूल है कि जब भी हम लोग रेसिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं, इंटरनल जो इंडिपेंडेंट सोर्सेस रहता है ना, उसको उसके इंटरनल रेसिस्टेंस से रिप्लेस करते हैं। तो चूंकि करंट सोर्स था तो इसका रेसिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, तो ये क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, +-2Vx, ओके, और यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है हम लोगों का, ये रेसिस्टेंस कितना है, 2 ओम, और यहाँ पे वोल्टेज कितना है, +-Vx, ओके। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 1 एम्पियर का करंट सोर्स कनेक्ट कर रहे हैं, ओके। क्या किए, 1 एम्पियर का करंट सोर्स कनेक्ट कर रहे हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, इस नोड पे करंट, ये नोड हम लोग का हो गया ना, तो इधर का करंट और नीचे का करंट और इधर का करंट, यानी कि तीनों करंट का समेशन कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसको हम ग्राउंड ले रहे हैं, तो इस ब्रांच में अगर हम लोग करंट देखेंगे तो 6 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा, ये वाला Vx और ये वाला Vx, 2Vx, तो ये कितना हो जाएगा, 3Vx हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का KCL इक्वेशन अभी लिख रहे हैं हम, तो ये इधर वाला करंट हम लोग कितना हो जाएगा, 3Vx/6, इधर का करंट कितना हो जाएगा, 3Vx/6, ओके। नीचे वाला करंट कितना हो जाएगा, +Vx/2, ओके। और इधर का करंट कितना हो जाएगा, -1,
इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या हो जाएगा, Vx/2 ये हो गया, ये Vx/2, तो Vx -1 इक्वल टू 0। तो Vx का वैल्यू कितना हो गया, Vx इज इक्वल टू 1 वोल्ट। Vx इक्वल टू कितना हो गया, 1 वोल्ट। तो RTH कितना हो जाएगा हम लोग का, RTH इज इक्वल टू V/I। 1 ओम सर। तो 1/1 कितना हो गया हम लोग का, 1 ओम आ गया। लेकिन यहाँ पे RTH हम लोग ने कितना कैलकुलेट किया है, कुछ इसी अच्छा इस क्वेश्चन का नहीं किया था ना। ओके ठीक है, हमने क्या किया, एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट करके किया। अभी सेम क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, VOC/ISC लगा के कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, नॉर्टन करंट सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं और फिर ओपन सर्किट वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, VOC/ISC लगाएंगे और हम लोग का ये आंसर क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। ठीक है, तो ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेट करने जा रहे हैं अभी हम। ये वाला सबको समझ में आ गया ना, किसी को डाउट है इस केसीएल इक्वेशन में, एनीवन हैविंग डाउट, ये केसीएल इक्वेशन सबको समझ में आ गया। हेलो, एनीवन हैविंग डाउट इन दिस, सबको समझ में आ गया क्या? Yes, sir. ओके ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, सेम क्वेश्चन को जो है ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो शॉर्ट सर्किट नॉर्टन करंट में क्या होता है हम लोग का, इसको शॉर्ट करना होता है, तो इसको हम क्या कर दिए, शॉर्ट कर दिए। ठीक है, तो इसको अगर हम शॉर्ट करेंगे, ओके, तो Vx का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये 2 ओम का रेसिस्टेंस हम लोग का क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा ना, क्योंकि शॉर्ट हो गया। शॉर्ट होने का मतलब क्या है, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम है। ये सबको समझ में आ रहा है, रेसिस्टेंस क्यों नेग्लेक्ट हो रहा है। हेलो, सबको क्लियर है ये? Yes, sir. ओके ठीक है, तो अभी जब हम लोग का ये वोल्टेज 0 है, तो शॉर्ट किए तो ये हम लोग का ये करंट कैलकुलेट करना है। शॉर्ट किए तो ये वोल्टेज 0 है, तो Vx इक्वल टू 0 मीन्स 2Vx क्या हो जाएगा, सर 2Vx भी हम लोग का 0 हो जाएगा, है ना। जब ये 0 है, Vx हम लोग का 0 है, तो 2Vx भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसी सर्किट को ड्रॉ करने जा रहे हैं फिर से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का क्या है, 6 ओम। ओके, और ये करंट कितना है हम लोगों का, 10 एम्पियर। ओके, और ये 2Vx, Vx 0 है तो 2Vx 0, 0 वोल्टेज का मतलब क्या है, शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग का क्या है, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, और ये हो गया हम लोगों का, ये शॉर्ट हो गया। तो नॉर्टन, तो आप बताइए कि ये हम 10 एम्पियर सर ओके, IN में। हाँ, तो यहाँ पे एक कंसेप्ट बताते हैं आपको कि करंट हम लोग का क्या करता है, लो रेसिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है। ठीक है, तो इधर 6 ओम का रेसिस्टेंस है, तो इधर कुछ भी करंट नहीं जाएगा, इधर 0 जाएगा, क्योंकि इधर का शॉर्टेड है। सारा का सारा करंट किधर चला जाएगा हम लोग का, इधर चला जाएगा। क्लियर है, जो भी शॉर्टेड हम लोग का सारा करंट, तो आई एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई एन इज इक्वल टू 10 एम्पियर। क्लियर है सबको? किसी को डाउट है इसमें कैसे हुआ? हेलो, अभिषेक आपको समझ में आया? Yes, sir. आ गया. ओके ओके ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने हमने क्या किया, शॉर्टेड करंट कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, शॉर्ट सर्किट का करंट हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमको क्या करना है, ओपन सर्किट वोल्टेज कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ओपन सर्किट वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं इसमें। तो ये सर्किट हो गया हम लोग का, और ये ओपन सर्किट है, तो यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, है ना, इस पॉइंट का वोल्टेज क्या होगा, ओपन सर्किट वोल्टेज। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो ये पॉइंट है हम लोग का, और इधर करंट 10 एम्पियर अपवर्ड में जा रहा है, और ये Vx और ये इतना है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, इस वाले पॉइंट पे क्या करने जा रहे हैं, केसीएल लगा रहे हैं, इस वाले पॉइंट पे केसीएल लगाने जा रहे हैं।
केसीएल में हमने आप लोगों को क्या बताया था कि सम ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट शुड बी इक्वल टू 0। ये करंट और ये करंट तीनों का समेशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। तो आप लोग बताइए कि अगर इसको हम ग्राउंड ले रहे हैं तो इस ग्रीन वाले डॉट पॉइंट का वोल्टेज कितना होगा, सर्किट को देख के बताइए कितना होगा। ऑलरेडी हम लोगों ने किया है। यहाँ का वोल्टेज कितना है, Vx है। ओके, इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यहाँ प्लस माइनस Vx है और बीच में फिर प्लस माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से चल रहे हैं हम लोग, यहाँ Vx मिल रहा है, फिर रास्ते में 2Vx मिल रहा है, तो यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा, 3Vx हो जाएगा। ये क्लियर है सबको, 3Vx क्यों हो रहा है। ओके, तो अभी हमको क्या करना है, ये करंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये करंट कितना हो जाएगा, इधर का करंट ये हो जाएगा 3Vx अपॉन 6। ओके, यहाँ पे अपवर्ड 10 जा रहा है तो डाउनवर्ड कितना आएगा, -10। ओके, और इधर हम लोग का क्या हो जाएगा, इधर वाला करंट इस वाले ब्रांच में वही इधर जाएगा, तो एक क्या हो जाएगा, Vx/2 हो जाएगा, तो प्लस Vx/2 इक्वल टू 0। ओके, तो Vx का वैल्यू कितना आ गया हम लोगों का, ये 3Vx/6 कितना हो जाएगा, Vx/2, और Vx/2 प्लस Vx/2 कितना हो जाएगा, Vx। तो Vx इज इक्वल टू 10 वोल्ट। ओके, यानी कि हम लोग का ओपन सर्किट वोल्टेज कितना आ गया, यही Vx है ना। तो VAB या V ओपन सर्किट या VTH इक्वल टू 10 वोल्ट। ओके, ये हो गया हम लोग का। तो VTH हम लोग का कितना आ गया, 10 वोल्ट, और शॉर्ट सर्किट करंट हम लोग का कितना आया था, 10 एम्पियर आया था। तो RN नॉर्टन रेसिस्टेंस, ओके, या थेवेनिन्स रेसिस्टेंस इक्वल टू हम लोग का कितना हो जाएगा, VOC बाई I शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो 10/10 कितना हो गया, 1 ओम आ गया। और यही हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ था, हमने इस मेथड से कैलकुलेट किया था, तो कितना आया था हम लोगों का, ये RTH हम लोग का कितना आया था, ये RTH या नॉर्टन रेसिस्टेंस दोनों एक ही हुआ। RN इक्वल टू कितना आया था हम लोग का, 1 ओम आया था। वेरीफाई हो गया 1 अभी, ohm। क्लियर है सबको। Yes sir। ओके ओके, ठीक है। अभी अगर हम लोग चाहेंगे तो सेम क्वेश्चन को वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करके भी कर सकते हैं, है ना। वो भी दिखा देते हैं आप लोगों को, थोड़ा और ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगा। हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने जो कैलकुलेट किया था तो हमने करंट सोर्स कनेक्ट करके किया था, ठीक है। सेम चीज में हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करेंगे और यहाँ का हम क्या करेंगे, करंट कैलकुलेट करेंगे, है ना। सेम क्वेश्चन का हम रेसिस्टेंस निकाल रहे हैं, क्या करके, वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करके और करंट कैलकुलेट करके, है ना। हम क्या करने जा रहे हैं, फिर से वही रूल याद रखना है। ये वाला जो, अगर हम लोग कुछ भी एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट कर रहे हैं तो जो भी कांस्टेंट रहेगा ना, उसको क्या करना है, उसके इंटरनल रेसिस्टेंस से रिप्लेस करना है, ठीक है। तो ये करंट सोर्स है तो ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ओपन हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसको क्या किया हम, ओपन कर दिए। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, +-1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। 1 वोल्ट का हम क्या कर दिए, वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दिए। तो उस केस में हम लोग क्या कैलकुलेट करना है, ये करंट कैलकुलेट करना है I, और RTH या नॉर्टन रेसिस्टेंस हम लोग का क्या हो जाएगा, वोल्टेज 1 वोल्ट डिवाइडेड बाई I, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस हो जाएगा, है ना। तो अभी आप लोग बताइए हमको कि ये वाला वोल्टेज कितना हो जाएगा, Vx हम लोग का, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट में 1 वोल्ट कनेक्ट किया है हमने, तो Vx का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा, है ना। तो ये 2Vx कितना हो जाएगा हम लोग का, 2Vx इज इक्वल टू 2 वोल्ट, क्योंकि हमने Vx कहाँ पे कनेक्ट किया है, 1 वोल्ट, ये प्लस माइनस जो कनेक्ट हुआ है इसके अक्रॉस कनेक्ट हुआ है, यानी कि Vx हम लोग का क्या हो गया, 1 वोल्ट, तो 2Vx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 वोल्ट। ओके, तो अभी जो हम लोग का है, अगर इसको हम ग्राउंड लेते हैं, है ना, इसको अगर ग्राउंड लेते हैं तो ये इधर करंट हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर यहाँ का वोल्टेज देखते हैं तो हमारा कितना आ गया, यहाँ का वोल्टेज, ये 1 वोल्ट जा रहा है और 1 + 2 3 वोल्ट हो गया, ठीक है। 1 + 2 कितना हो गया, 3 वोल्ट हो गया। तो इसमें करंट हम लोग का कितना हो जाएगा, V/R, तो 3/6 1/2 एम्पियर यहाँ पे आएगा हम लोग का करंट, है ना। और इस वाले ब्रांच में हम लोग का कितना जाएगा, इस वाले ब्रांच में हम लोग करंट कितना जाएगा, 1/2 एम्पियर। ओके, तो I का वैल्यू हम लोग क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू 1/2 + 1/2 इज इक्वल टू कितना हो गया हम लोग का, 1 एम्पियर।
ठीक है। आई का वैल्यू हम लोग कितना आ गया 1 एम्पियर। तो आर टी एच क्या हो जाएगा हम लोग का, आर टी एच इज इक्वल टू आर एन इज इक्वल टू, हम लोग का 1 वोल्ट वोल्टेज कनेक्ट किए थे, ठीक है, 1 वोल्ट वोल्टेज कनेक्ट किए थे डिवाइडेड बाई जो करंट आई कितना आ गया 1 एम्पियर। हम लोग का वैल्यू कितना हो गया 1 ओम। इतना ही हम लोग ने पहले भी कैलकुलेट किया है ना, क्लियर है सबको? यस सर। ओके, तो ये चीज आपको याद रखना है ना। किसी भी मेथड से आप कनेक्ट कीजिए वो सेम आना चाहिए। तो अभी हम थोड़ा समरी बताते हैं थेवेनिन्स और नॉर्टन का। तो थेवेनिन्स हम लोग का क्या होता है, कोई भी एक नेटवर्क दिया रहेगा, कोई भी एक नेटवर्क दिया रहेगा ए और बी, ठीक है, ए और बी। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक वोल्टेज सोर्स, ठीक है, और उसके सीरीज में एक रेसिस्टेंस रहेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस बोलते हैं। वोल्टेज का क्या बोलते हैं, वीटीएच बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, थेवेनिन्स हो गया। ओके, अब नॉर्टन क्या बोलता है कि इसी नेटवर्क को, नॉर्टन के अकॉर्डिंग क्या होता है, नॉर्टन के इसी नेटवर्क को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक एक करंट सोर्स, नॉर्टन करंट, ओके, और इसके रेसिस्टेंस में क्या रहेगा, नॉर्टन रेसिस्टेंस आर एन, ठीक है। तो एक रूल इसके पहले बता देते हैं, एक सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का रूल होता है, ठीक है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान के चलो कि हम लोग का ये 10 वोल्ट है, प्लस माइनस 10 वोल्ट है ना, एक सर्किट हम लोग का 10 वोल्ट है और इसमें रेसिस्टेंस कितना है 5 ओम है, ठीक है। तो इसी सर्किट का अगर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम लोग लगाते हैं तो इसी का इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो जाएगा, जो हम लोग का करंट रहेगा ना V बाई आर, तो 10/5, तो 2 एम्पियर का करंट सोर्स हम लोग का हो जाएगा, 2 एम्पियर का करंट सोर्स हो जाएगा, और इसके पैरेलल में कितना सेम रेसिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है, पैरेलल में कितना 5 ओम आ जाएगा। तो ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का रूल है। अगर इस तरह का नेटवर्क आपका रहता है ना कि वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ रेसिस्टेंस, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं आई इज इक्वल टू जो वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस, तो उतना ही रेसिस्टेंस रहेगा, और ये वाइसे वर्सा है, ठीक है, किसी एक दूसरे में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, इधर से इधर भी जा सकते हैं, इधर से इधर भी आ सकते हैं। तो वही है यहाँ पे कि अगर आपको वीटीएच आरटीएच पता है तो इससे भी आप क्या कर सकते हो, आईएन निकाल सकते हो, आरएन क्या रहेगा, आरएन का वैल्यू सेम ही रहेगा। ओके, तो ये आपको याद रखना है। कोई भी नेटवर्क को आप सॉल्व कर रहे हो ना, नेटवर्क सर्किट, उसमें इस तरह का अगर ए और बी के बीच में ऐसा अगर आपका आ रहा है, एक वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ रेसिस्टेंस आ रहा है, तो इस वाले नेटवर्क को आप ए और बी के बीच में ऐसे शो कर सकते हो, या अगर ऐसा आ रहा है तो उसको आप क्या कर सकते हो, ऐसा शो कर सकते हो। क्लियर है सबको? अभी तक डाउट है किसी को नॉर्टन में या थेवेनिन्स में, या कोई भी जो भी हमने अभी तक जो भी कैलकुलेट किया आरटीएच नॉर्टन रेसिस्टेंस, किसी को डाउट है किसी भी पॉइंट पे आप लोग पूछिए स्टॉप होके। अभी तक का सबको क्लियर है? ओके, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं हम लोग, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, है ना। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के लिए सबसे पहले हम लोग को स्टेप 1 क्या रहेगा, इस थ्योरम में जाने के पहले हम लोग को इस तरह का नेटवर्क चाहिए। अगर कोई भी नेटवर्क दिया हुआ है ना, जैसे मान के चलो एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, इधर कुछ भी नेटवर्क है और एक लोड रेसिस्टेंस है हम लोग का, है ना, क्या है, एक 1 सेकेंड, एक लोड रेसिस्टेंस है हम लोगों का, और एक हम लोग का इधर एक कुछ भी सर्किट है, एक बड़ा सा सर्किट है। तो स्टेप 1 हम लोग को क्या करना होगा कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए सबसे पहले हम लोग को वीटीएच आरटीएच पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो बड़ा वाला सर्किट रहेगा ना, उसको हम लोग को क्या करना है, ए और बी के बीच में जो भी 2 पॉइंट के बीच में लोड कनेक्टेड रहेगा, वहां पे हम लोग को क्या कर देना है, उसको सिंप्लीफाई करके वीटीएच और आरटीएच के टर्म में लिखना है ना, वीटीएच और आरटीएच के टर्म में लिख देना है। ओके, उसके बाद हम लोग का मैक्सिमम पावर लगेगा। तो मैक्सिमम पावर का ये क्या है कि जो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस, लोड रेसिस्टेंस है, तो ये वीटीएच और आरटीएच हो गया, तो पूछेगा कि लोड रेसिस्टेंस का क्या वैल्यू रहेगा कि ये हम लोगों का मैक्सिमम पावर ड्रॉ करेगा। तो वेरिएबल हम लोग का क्या हो गया, यहाँ पे लोड रेसिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो लोड रेजिस्टेंस करंट हम लोग का कितना हो जाएगा, तो आई का वैल्यू हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा, आई इज इक्वल टू वी टी एच बाई आर टी एच प्लस आर,
तो वही चीज यहाँ पे किया हुआ है। पी का वैल्यू क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आर, ये कैलकुलेट किया हुआ है। और चूंकि आर हम लोग का वेरिएबल है तो उसका उसका मैक्सिमम मिनिमा का कंडीशन निकालना है, ठीक है, कि आर का वैल्यू हम लोग का क्या हो ताकि हम लोग का ये पावर जो रहे वो मैक्सिमम हो। तो हम मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट लगाएंगे, क्या होता है, डीपी बाई डी आर एल इज इक्वल टू 0। तो ये चीज अगर इक्वेशन हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो वहां से हम लोग का सॉल्यूशन क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा आर एल इज इक्वल टू आर टी एच, यानी कि आर एल का जो ये कंडीशन आएगा हम लोग का, यानी कि डीपी बाई डी आर एल हम इक्वल टू 0 किए, है ना। तो 0 करने के बाद हमारा क्या कंडीशन आ रहा है, कंडीशन आ रहा है कि जब आर एल का वैल्यू हम लोग का थेवेनिन्स के बराबर हो जाएगा, यानी इसके बराबर हो जाएगा, तभी हम लोग का ये क्या करेगा, मैक्सिमम पावर ड्रॉ करेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर का वैल्यू हम लोग का कितना हो जाएगा, तो मैक्सिमम पावर उस रेसिस्टेंस पे जो पावर जो कंज्यूम करेगा ना वही हो जाएगा मैक्सिमम पावर, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर के केस में सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। ये हो गया हम लोग का VTH, ठीक है, ये RTH। और क्या बोल रहा है कि जब लोड का वैल्यू RTH के बराबर हो जाएगा तभी वो मैक्सिमम पावर ड्रॉ करेगा। तो लोड को हम क्या लिख दिए, RTH लिख दिए, यानी कि जब लोड का वैल्यू इतना होगा उस कंडीशन में हमारा लोड क्या करेगा, मैक्सिमम पावर ड्रॉ करेगा, ठीक है। तो लोड, उतना लोड हम कनेक्ट कर दिए, उतना लोड कनेक्ट करेंगे तो उसका पावर जो रहेगा वो क्या होगा, वही मैक्सिमम पावर हो जाएगा, ठीक है। तो आई का वैल्यू हम लोग क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू VTH डिवाइडेड बाई RTH प्लस RTH, कितना हो गया 2 RTH, ठीक है। और पावर मैक्सिमम पावर कितना हो जाएगा, P max इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू RTH, ठीक है। तो आई स्क्वायर इंटू RTH करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, VTH होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई इस 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 और RTH, ठीक है, VTH होल स्क्वायर इंटू 4 RTH। तो P मैक्स हम लोग का क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर, आई हम लोग का P मैक्स इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू RTH, ये कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू RTH, ठीक है। तो ये हम किए तो हमारा फाइनल कितना आ गया, VTH होल स्क्वायर बाई 4 RTH। ये क्लियर है सबको, कैसे आ रहा है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। Yes, sir. ओके, ठीक है। अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। तो सबसे पहले सिंपल इंडिपेंडेंट सोर्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग को और बताना है कि RL का वैल्यू क्या होगा, ये लोड रेसिस्टेंस जो है इसका वैल्यू कितना होगा कि इसमें मैक्सिमम पावर जाएगा। तो स्टेप 1 हम लोग को क्या करना होता है, सबसे पहले A और B, इसके इधर वाला जो नेटवर्क है ना हम लोग का, इसको हम क्या करेंगे, थेवेनिन्स में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका सर्किट ड्रॉ करते हैं, प्लस माइनस 12 वोल्ट, ओके। यहाँ पे आपका कितना हो गया 6 ओम, और नीचे में आपका कितना हो गया ये 12 ओम, और फिर इधर 3 ओम, और ये हो गया 2 एम्प्स, ओके। और यहाँ पे 2 ओम, ओके। और ये 2 पॉइंट हो गया A और B, ओके। लोड को हटा देना होता है, रूल क्या होता है, लोड को हटा देना होता है। और A और B के बीच इधर का जितना भी नेटवर्क है इसको हम क्या कर रहे हैं, A और B के बीच में हमको थेवेनिन्स कैलकुलेट करना है। अभी आप लोग बताइए कि ये जो 2 ओम का रेसिस्टेंस है इसमें कितना करंट जाएगा, इसमें कितना करंट का वैल्यू क्या होगा बताइए। अभिषेक आपको आइडिया है कितना करंट होगा यहाँ पे 2 ओम में। यहाँ पे ओपन सर्किट हमने कर दिया है, क्या है, हमको प्लस माइनस VAB कैलकुलेट करना है, VAB इज इक्वल टू VTH, ओके, थेवेनिन्स वोल्टेज। कोई बताएगा, किसी को आइडिया है 2 एम्पियर में इधर कितना करंट फ्लो करेगा, हेलो, कोई बताइए अनम्यूट करके। So no idea. देखो क्या होगा, जब ओपन है सर्किट, ओपन है तो करंट जाएगा कहाँ, इधर ओपन सर्किट में क्या होता है हम लोग का करंट 0 होता है ना। तो ये प्लस और ये माइनस, ये हमने क्या किया, ओपन सर्किट कैलकुलेट करना है तो इसका करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। ओपन सर्किट में क्या होता है करंट 0, करंट फ्लो होने के लिए क्या होना चाहिए, हम लोग का सर्किट पाथ होना चाहिए ना। जैसे एक वोल्टेज लगा दिए हम, ठीक है, एक वोल्टेज लगा दिए, एक रेसिस्टेंस है,
और इसका जब सर्किट मेरा शॉर्ट सर्किट होगा, इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज आएगा, पाथ करंट के लिए पाथ मिलेगा, तभी ना करंट फ्लो होगा हम लोगों का। क्लियर है? अभी हम क्या करते, ये एक ऐसा 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 ओपन कर देते, इसको हम ओपन कर दिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा, है ना। उसी तरह यहाँ पे क्या है सर्किट में, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, लोड रेसिस्टेंस को ओपन कर दिया और इसको हम लोग को ए बी के इक्विवेलेंट में थेवेनिन पता करना है ना। तो जब सर्किट हम लोग का ओपन है तो ये 2 ओम का जो रेसिस्टेंस है, 2 ओम का जो रेसिस्टेंस है, इसमें कितना करंट जाएगा, यहाँ पे 0 एम्पियर जाएगा। ओके, यानी कि इस साइड कुछ करंट नहीं जाएगा। ओके, अभी हमको क्या कैलकुलेट, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये इधर का करंट कितना होगा, कोई बताएगा? ये 3 एम्पियर में कितना, 3 इसमें कितना करंट जाएगा 3 ओम में? जब इधर का करंट 0 हो गया तो ये 2 एम्पियर कहाँ जाएगा हम लोग का, इधर जाएगा। क्लियर है? तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इस पॉइंट पे हम क्या कर रहे हैं, केसीएल लगा रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, केसीएल लगा रहे हैं। इस पॉइंट का वोल्टेज, नोड वोल्टेज को हम क्या एज्यूम कर लिए, वी एज्यूम कर लिए, वी एज्यूम कर लिए। यहाँ का वोल्टेज को हम क्या किए, 1 सेकेंड, यहाँ का वोल्टेज को हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, वी एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको अगर वी एज्यूम किए हैं तो केसीएल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करना है, ये करंट और ये करंट, तीनों का समेशन क्या होना चाहिए हम लोग का, 0 होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम इधर वाला करंट कैलकुलेट कर रहे हैं, इधर वाला करंट कैलकुलेट कर रहे हैं। इधर वाला कितना करंट हो जाएगा, V माइनस 12/6। ओके, कितना हो गया, V माइनस 12/6। ओके, तो ये करंट हो गया हम लोग का। नीचे वाला करंट कितना हो जाएगा, प्लस V/12। ओके, तो नीचे वाला करंट निकल गया। इधर का करंट कितना होगा हम लोग का, चूंकि हम लोग का 2 एम्पियर अपवर्ड जा रहा है, तो नीचे की तरफ हम लोग का कितना जाएगा, नीचे की तरफ -2 एम्पियर जाएगा हम लोग का। तो ये -2 हो गया, इक्वल टू 0। क्लियर है सबको ये केसीएल इक्वेशन? किसी को इस केसीएल इक्वेशन में डाउट है? हेलो, No, sir. ओके ओके, ठीक है। तो ये हम लोग क्या, कितना हो जाएगा, V/6 प्लस V/12 -4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो V हम लोग कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/12, ओके, इक्वल टू 4। अब बताइए V का वैल्यू कितना होगा, 1/6 प्लस 1/12 कितना हो जाएगा, 1/4 हो रहा है। ठीक है, तो V इंटू 1/4 इज इक्वल टू 4। तो V का वैल्यू हम लोग कितना हो जाएगा, 16 वोल्ट। ठीक है, तो ये V हम लोग का कहाँ का वोल्टेज है, V जो हम लोग का वोल्टेज है इस पॉइंट का वोल्टेज है। ओके, ये प्लस, हाँ, किसी को डाउट है क्या इसमें? हाँ यस, अवध बोलिए। आप लोगों को डाउट है क्या, अनम्यूट करके बोलिए। हेलो, ओके। तो अभी हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, हम लोग को कैलकुलेट जो करना है ना, वो ये वोल्टेज कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये वाला वोल्टेज प्लस और माइनस। ठीक है, ये प्लस माइनस क्या है, VTH। ठीक है, ये ओपन सर्किट वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, VTH बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग को V का वैल्यू पता चल गया, प्लस और माइनस। ठीक है, V हम लोग का कितना है, V जो है हम लोग का, यहाँ से यहाँ पे देखिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये प्लस और ये माइनस। V कितना हम लोग का 16 वोल्ट है, यहाँ पे V हम लोग का कितना आ रहा है, 16 वोल्ट आ रहा है। ओके, और 3 ओम में हम लोग का कितना करंट जा रहा है, इधर की तरफ 2, इधर हम लोग का करंट कितना जा रहा था, 2। तो हमने क्या बताया था कि जो करंट का डायरेक्शन रहेगा ना, जैसे इधर 2 जा रहा है, 2 एम्पियर, तो उधर प्लस और माइनस रखते हैं। तो केवीएल हम लगा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम प्लस ले लिए और यहाँ पे माइनस ले लिए। अभी आप लोग ध्यान से देखिएगा केवीएल इक्वेशन। तो केवीएल हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, बी से स्टार्ट कर रहे हैं, और कैसे जाएंगे, ऐसे घूमते हुए ऐसे पूरा सर्किल पूरा करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -VTH। ठीक है, प्लस ये 3 ओम का जो हमारा रेसिस्टेंस है,
ये 2 ओम में तो जीरो जा रहा है, तो 2 ओम में ड्रॉप कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, प्लस जीरो, फिर प्लस ये 3 ओम में हम लोगों का कितना जा रहा है, 2 एम्पियर करंट जा रहा है, तो प्लस 3 इंटू 2, और फिर यहाँ पे V का वैल्यू कितना है, प्लस 16, तो प्लस 16 इक्वल टू जीरो। तो VTH हम लोग का कितना हो जाएगा, VTH इज इक्वल टू 16 प्लस 6 कितना हो गया, 22 हो गया क्या, 21. 22 वोल्ट, 16 प्लस 6, हाँ 22 वोल्ट। तो VTH का वैल्यू हम लोग का कितना आ गया, 22 वोल्ट आ गया। क्लियर है सबको, VTH हमने कैलकुलेट किया इस सर्किट के लिए, कितना आया, VTH इज इक्वल टू 22 वोल्ट। 22 volt. ओके, ठीक है, तो VTH हम लोग का आ गया। अभी क्या करना है, RTH कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो RTH कैलकुलेट करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं, ठीक है। इस VTH में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना, किसी सबको समझ में आ गया, हेलो, ओके। तो RTH में हमने क्या बताया था कि इस A और B के अक्रॉस हम लोग को RTH कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो RTH में क्या होता है, जो ये सोर्स जो रहता है ना, कांस्टेंट वाला जो सोर्स रहता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, इंटरनल से रिप्लेस करते हैं। तो वोल्टेज सोर्स से तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, तो हमने क्या किया, 12 को शॉर्ट कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना आ रहा है, 6 ओम आ रहा है, फिर यहाँ पे कितना आ रहा है, 12 ओम आ रहा है ना, ऐसे हम ड्रॉ कर रहे हैं। फिर यहाँ पे ऊपर में हम लोग कितना हो गया, ये वाला आपका हो गया 3 ओम हो गया, और करंट सोर्स क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, तो इसको ओपन कर दिया हमने, है ना, इसको क्या किया, ओपन किया। फिर यहाँ पे हम लोग कितना है, 2 ओम है ना, और ये पॉइंट हम लोग का हो गया A, और ए पॉइंट हो गया B, ठीक है। तो इसी के अक्रॉस में इक्विवेलेंट निकालना है, तो 6 और 12 हम लोग का क्या है, यहाँ पे पैरेलल में है, तो RTH कितना हो जाएगा, और 3 और 2 क्या है, सीरीज में है, तो RTH इज इक्वल टू 6 इंटू 12, ओके, डिवाइडेड बाई 6 प्लस 6 plus 12 12 plus प्लस 5 ohm. 3 प्लस 2, ओके, कितना आ रहा है फाइनल, 9 ohms. 9 ओम, ओके, ओके 9 ओम। यहाँ तक क्लियर है सबको, 22 बाई, तो हम लोग कितना आ गया, 9 ओम, ठीक है। तो अभी हम लोग कैलकुलेट कर लिए वैल्यू कि VTH कितना आ रहा है, RTH कितना आ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग का इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 22 वोल्ट VTH था, और RTH का वैल्यू कितना था, RTH था हम लोग का 9 ओम, ठीक है। और यहाँ पे कितना हम लोग का लोड रेजिस्टेंस कैलकुलेटेड है, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या बोलता है कि जो हम लोग का लोड रेजिस्टेंस रहेगा ना, लोड रेजिस्टेंस रहेगा, उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, तभी जाके वो क्या करेगा, मैक्सिमम पावर ड्रॉ करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पहला क्या था, पहला क्वेश्चन ये था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ RL फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू RL, ठीक है। तो RL का वैल्यू क्या हो जाएगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए, तो RL इज इक्वल टू 9 ओम, यानी कि जब लोड रेसिस्टेंस का वैल्यू हम इसके बराबर कर देंगे, उस केस में वो क्या करेगा, आपका मैक्सिमम पावर ड्रॉ करेगा, ओके। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कितना मैक्सिमम पावर होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर कितना होगा, उसके लिए ये सर्किट है हम लोगों के पास, है ना। तो 22 वोल्ट प्लस माइनस 22 वोल्ट, और ये कितना हो गया आपका 9 ओम, और लोड भी कितना है हमका, मैक्सिमम पावर के लिए लोड कितना हो जाएगा, 9 ओम हो जाएगा, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, करंट कैलकुलेट करेंगे, है ना, कितना करेंगे, करंट कैलकुलेट करेंगे। तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 22 बाई 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा 18, और मैक्स ये लोड है हम लोगों का, तो मैक्स पी मैक्स लोड कितना हो जाएगा, मैक्सिमम पावर का कंडीशन है, तो इसके लिए जो करंट है आई स्क्वायर इंटू 9, ठीक है। तो 22 बाई 18 इसका स्क्वायर इंटू 9 कितना आ रहा है बताइए, कितना हो जाएगा हम लोग का 22 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 18 स्क्वायर 13.44 watts. इंटू 9, 13.44 आ रहा है क्या सबका। तो पी मैक्स हम लोग का कितना हो जाएगा, पी मैक्स इज इक्वल टू 13.44, 13.44 watts. ओके।
एक चीज हमने बताया था, एक शॉर्टकट फार्मूला बताया था, लेकिन वो फार्मूला याद रखने से थोड़ा सा मिस्टेक होने का चांस रहता है, ठीक है। वो एप्लीकेबल कहाँ पे है, पी मैक्स इज इक्वल टू वी टी एच होल स्क्वायर बाई 4 RTH। तो ये डीसी सर्किट के लिए केवल एप्लीकेबल है, ये फार्मूला जो है ना डीसी सर्किट के लिए केवल एप्लीकेबल है। तो इसको ठीक है याद भी कर सकते हो आप, लेकिन बेस्ट वे क्या है, बेस्ट वे हम लोग का ये है ना कि जो RTH का वैल्यू हम लोग कनेक्ट कर देंगे सर्किट में मैक्सिमम पावर कंडीशन के लिए, और उसको कनेक्ट करने के बाद वो जितना पावर कंज्यूम करेगा वही क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पावर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इस फार्मूला से भी वेरीफाई करते हैं, सेम ही आएगा। तो पी मैक्स क्या हो जाएगा हम लोग का, ये डायरेक्ट शॉर्टकट फार्मूला हो गया, इसी कैलकुलेशन से आया है ये फार्मूला। तो वी टी एच हम लोग कितना है 22 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू RTH कितना है 9, सेम आएगा हम लोगों का, ठीक है। 22 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 9, उतना ही आ रहा है, ठीक है। तो ये शॉर्ट फार्मूला भी आप याद रख सकते हो, लेकिन ये ओनली डीसी सर्किट के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। ये क्या है, मैच सर, आंसर मैच। सो दिस इज कमिंग एज 13.44। क्लियर है सबको? यस सर। ओके ओके, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो ये फिर हम लोगों के पास क्या है, डिपेंडेंट सोर्स टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या हम लोग का डिपेंडेंट सोर्स कनेक्टेड है। तो यहाँ पे भी हम लोग का आरएल का वैल्यू पता करना है कि आरएल का वैल्यू क्या होगा ताकि इसमें मैक्सिमम पावर जाए। तो इस पॉइंट को हम क्या कर रहे हैं, ए एज्यूम कर ले रहे हैं, और इसको क्या एज्यूम कर रहे हैं, बी एज्यूम कर रहे हैं, ओके। तो इस ए बी के अक्रॉस जो इधर का हम लोग का नेटवर्क है, जो इस साइड का नेटवर्क है इधर का, इसको हम लोग को क्या करना है, आरटीएच में, बीटीएच और आरटीएच में कन्वर्ट करना है ना। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो हमने रूल जो बताया था कि जब भी हम लोग एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट करके रेसिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, या रेसिस्टेंस का वैल्यू कभी भी कनेक्ट करते हैं, तो हम लोग का जो डिपेंडेंट सोर्स, इंडिपेंडेंट सोर्स, इंडिपेंडेंट का मतलब किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, जैसे 9 वोल्ट हो गया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये वाला वोल्टेज 3Vx यानी कि ये इस वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, तो ये 9 वोल्ट कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी हम सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे इसको हमने क्या किया, 9 वोल्ट को शॉर्ट कर दिया है ना। यहाँ पे हम लोग का क्या है, 2 ओम है, ये कितना है 2 ओम, ओके। और ये प्लस माइनस Vx, ओके। और यहाँ पे हम लोग का फिर 1 ओम, 1 ओम, और यहाँ पे प्लस माइनस, एक सेकंड छोटा हो, इसको नेक्स्ट पेज पे ही ड्रॉ करते हैं, 1 सेकंड, ध्यान से देखिएगा आप लोग, इस साइड ड्रॉ करते हैं इसको। हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, आरटीएच कैलकुलेट करना है। तो हमने 9 वोल्ट को शॉर्ट कर दिया है ना। फिर यहाँ पे हम लोग का 2 ओम प्लस माइनस Vx, ओके। और ये हम लोग का ये वोल्टेज शॉर्ट हो गया, और यहाँ पे 1 ओम, और फिर ये प्लस माइनस 3Vx, ओके। और फिर यहाँ पे हम लोग का कितना है 4 ओम, ओके। तो अभी आप लोग बताइए ये कितना है 1 ओम, किस मेथड से सॉल्व किया जाए, वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करें या करंट सोर्स, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर या तो हम लोग करंट सोर्स कनेक्ट करके और यहाँ का हम लोग वोल्टेज इसके अक्रॉस का निकाल सकते हैं, या वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करके करंट निकाल सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दिए, प्लस माइनस कितने वोल्ट का, 1 वोल्ट का, ओके। तो अभी हम लोग को क्या करना है, अभी जो है यहाँ पे कितना करंट आएगा, इनपुट साइड में हम लोग का आई का वैल्यू क्या होगा वही कैलकुलेट करना है। तो आरटीएच क्या हो जाएगा हम लोग का, आरटीएच और नॉर्टन रेसिस्टेंस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई आई हो जाएगा हम लोग का। क्लियर है? अभी आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो है ना, हम यहाँ पे केसीएल लगाने जा रहे हैं है ना। तो यहाँ का अगर हम ग्राउंड ले रहे हैं, ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ का अगर हम वोल्टेज ग्राउंड ले रहे हैं है ना, तो इस पॉइंट का वोल्टेज क्या होगा, कोई बताएगा, मार्टिल विद वोल्टेज ऑफ दिस पॉइंट। इसको हमने क्या किया, ग्राउंड ले लिया, इस वाले पॉइंट को हमने क्या किया, ग्राउंड ले लिया। तो इस वाले पॉइंट का वोल्टेज क्या होगा बताइए,
किसी को पता चल रहा है उस पॉइंट का वोल्टेज क्या होगा? देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या है, 9 वोल्ट शॉर्ट हो गया ना, 4Vx ये प्लस है ये माइनस है, या कितना है Vx है, तो इधर से हम लोग जा रहे हैं इधर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस Vx हो जाएगा। क्लियर है? इस पॉइंट का वोल्टेज क्या हो जाएगा, प्लस ये माइनस है, ये शॉर्ट हो गया हम लोग का। ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे तो ये प्लस माइनस Vx आ रहा है, तो यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाएगा हम लोग का, माइनस Vx। क्लियर है सबको? ये वोल्टेज कितना हो जाएगा, माइनस Vx। ओके, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, केसीएल लगा रहे हैं। केसीएल का मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट शुड बी जीरो। ये तीनों करंट का समेशन हम क्या करने वाले हैं, जीरो करने वाले हैं। तो इधर का करंट क्या हो जाएगा, माइनस Vx/2 हो जाएगा, तो माइनस Vx/2। अब नीचे का करंट निकालना है हम लोग को, ठीक है, तो प्लस कर रहे हैं यहाँ पे माइनस Vx, और ये क्या है, माइनस 3Vx, ओके, डिवाइडेड बाई 1। और इधर का करंट क्या हो जाएगा, प्लस माइनस Vx माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 0। ये केसीएल इक्वेशन समझ में आया सबको? देखिए आप लोगों को थोड़ा सा भी डाउट हो तो पूछिए कैसे हो रहा है। इज इट क्लियर? ये वाला चूंकि, सर हाँ पूछिए। सबको समझ में आया ये कैसे केसीएल इक्वेशन लिखा हमने? ओके, Vx का वैल्यू आप लोग बताइए सॉल्व करके कितना आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये Vx/2 हो गया, ये माइनस Vx है, माइनस 3Vx माइनस 4Vx, और ये माइनस Vx/4। ठीक है, कितना आ रहा है, माइनस माइनस तो सारे में आ रहा है ना, सारा कॉमन हो जाएगा हम लोग को लग रहा है। तो ये कितना है, 4Vx प्लस 4Vx प्लस कितना हो जाएगा, ये 4Vx है, और प्लस Vx/2, ओके, प्लस Vx/4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का, 1/4। अभी आप लोग बताइए Vx का वैल्यू कितना आएगा यहाँ से, Vx/2 प्लस Vx/4 कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 4, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 4, तो हम लोग कितना हो जाएगा, Vx इंटू 19/4 कितना हो जाएगा, Vx, ये हम लोग कितना, -1/4, ठीक है, -1/4 Vx इंटू 19/4 इज इक्वल टू -1/4। ठीक है, Vx का वैल्यू हम लोग कितना आ रहा है, -1/19 आ रहा है क्या, Vx का वैल्यू कितना आ रहा है, Vx इज इक्वल टू -1/19। क्लियर है सबको ये, सबको क्लियर है? तो Vx इज इक्वल टू समझ -1/9। में नहीं आया सर। ओके, समझ में नहीं आया, कहाँ पे नहीं आया, नो, थोड़ा सा पूछिए किस पॉइंट यहाँ पे। थोड़ा सा लास्ट वाला 2 स्टेप सर। ये वाला, ठीक है। हाँ सर, ये केसीएल इक्वेशन समझ में आ गया ना, ब्लैक कलर से जो लिखे हुए हैं हम, यस सर। ठीक है। तो इसी इक्वेशन को हम क्या किए हैं ना, सिंप्लीफाई किए हैं, ठीक है। तो नीचे 1 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, और यहाँ पे 4 है। तो हमने क्या किया, सब में माइनस मल्टीप्लाई था, ठीक है, तो सब में माइनस मल्टीप्लाई था, तो हमने क्या किया, माइनस को कॉमन ले लिया, है ना, तो सारा माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो एक 3 और 1 कितना हो गया, 4Vx, तो हमने क्या लिखा, 4Vx लिख दिया। फिर ये क्या है, Vx/2, और तीसरा टर्म क्या है हम लोग का, Vx/4, तो तीसरा Vx/4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का, ये 1/4 का टर्म आ रहा है ना यहाँ पे, ये 1/4 आ रहा है, तो इज इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, -1/4 लिख दिया। ये क्लियर है यहाँ पे, ये येलो कलर वाला जो इक्वेशन हमने लिखा हुआ है, 4Vx प्लस Vx/2 प्लस Vx/4 इज इक्वल टू -1/4। ये क्लियर है? यस सर। ओके, ठीक है। तो फिर इसी इक्वेशन को हमने 4 प्लस 1/2 प्लस 1/4 किया ना, तो Vx इंटू 19/4 आ गया, इज इक्वल टू -1/4 आ गया। तो 4 क्या हो जाएगा हम लोग का, कैंसिल हो जाएगा। तो Vx का वैल्यू हम लोग कितना आ जाएगा, -1/19। क्लियर है?
यस सर। ओके, ठीक है। तो हम लोग का Vx आ गया। अभी I का वैल्यू हम लोग का क्या होगा, जो I कहाँ पे जा रहा है, येलो कलर वाला इंटरनली जा रहा है। तो इस पॉइंट का वोल्टेज हम लोग का कितना है, 1 वोल्ट है, ठीक है। ये वाला पॉइंट अगर हम लोग देखते हैं तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यहाँ का वोल्टेज कितना है, ये 1 वोल्ट है, और इस वाले पॉइंट का वोल्टेज कितना है, -Vx है, ठीक है। तो Vx का वैल्यू अगर -1/19 है, तो -Vx का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/19, यानी कि इस पॉइंट का वोल्टेज हम लोग का कितना हो गया, 1/19 वोल्ट, ठीक है। तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग का, I इज इक्वल टू 1 माइनस 1/19, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4। क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको। 1 माइनस 1/19 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ रहा है बताइए, 1 माइनस 1/19 डिवाइडेड बाई 4 कितना आएगा, कितना वैल्यू आ रहा है, कैलकुलेट करके बताइए। ये कितना हो जाएगा, 20/19 हो जाएगा ना, 18/19, ओके। 19 माइनस 1, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, मेरा आ रहा है 0.236, 0.2368, सही है क्या, बताइए कोई, किसी का आया। ये करंट का वैल्यू क्या है, आई येलो कलर वाला ये करंट है, इस पॉइंट का वोल्टेज 1 है, और इस पॉइंट का वोल्टेज 1/19 है। तो हमने आई क्या किया, 1, यहाँ का वोल्टेज 1 माइनस 1/19 डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस कितना है बीच में, 4 ओम है, तो 4 हो गया, 0.2368 आ रहा है सबका, क्लियर है सबको ये यहाँ तक, सर क्लियर है। ओके। तो हम लोग का कितना आ जाएगा, तो आर का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। हम लोगों का आई कैलकुलेट हो गया और वी 1 वोल्ट है, तो आर टी एच कितना हो जाएगा, आर टी एच इज इक्वल टू वी बाई आई, ठीक है। तो वी 1 है, तो 1 बाई 0.2368, 1 डिवाइडेड बाई 0.2368 इक्वल टू कितना आ जाएगा हम लोग का, 4.222 ओम, इतना आ जाएगा हम लोग का। थेवेनिन रेजिस्टेंस या नॉर्टन रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो रेसिस्टेंस हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, सबको क्लियर है ये कैसे किया हमने, ठीक है। इसी को दूसरे मेथड से भी वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो उससे भी आएगा, तब इसके बाद हम क्या करते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और शॉर्ट सर्किट करंट भी कैलकुलेट करेंगे, और उसको डिवाइड करके हम लोग को देखना है ना, ये 4.222 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले VTH कैलकुलेट करते हैं, यानी कि ओपन सर्किट वोल्टेज, है ना। तो VTH के लिए हम लोग का क्या होना चाहिए, ये पॉइंट ओपन होना चाहिए, यहाँ और यहाँ का पॉइंट क्या रहेगा, ओपन रहेगा। तो इसको ड्रॉ करते हैं हम, प्लस माइनस 9 वोल्ट, ओके। फिर यहाँ पे आपका 2 ओम प्लस माइनस Vx, ओके। यहाँ पे कितना आ गया आपका, 1 ओम आ गया, और ये प्लस माइनस 3Vx, ओके। ये हो गया हम लोग का, और ये 4 ओम, ओके, और ये हो गया हम लोग का A, और नीचे का पॉइंट क्या हो गया, B, ठीक है। इसी A और B के अक्रॉस RL कनेक्टेड हम लोग का। तो अभी आप लोग बताइए कि ये वाला करंट क्या होगा, इस 4 ओम में कितना करंट जाएगा, इधर कितना करंट जाएगा बताइए। ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था, ये करंट कितना होगा, अनम्यूट करके बताइए कोई। आउटपुट रेसिस्टेंस जो हम लोग का रहेगा, ये 4 ओम, इसमें कितना करंट जाएगा, ये करंट आई का वैल्यू क्या होगा बताइए, कोई भी अनम्यूट करके बताइए। ऑलरेडी हम लोग ने पिछले क्वेश्चन में देखा है ये। अभिषेक, आवाज आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है हम लोग का, ओपन सर्किट है, तो करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। ओपन सर्किट में करंट क्या होता है, जीरो होता है, ऑलरेडी हमने बताया था, ठीक है। यहाँ पे करंट क्या होगा, जीरो होगा। हम लोग को क्या चाहिए, प्लस माइनस VAB चाहिए हम लोग को, है ना, VAB चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, इस वाले लूप, इस वाले अगर इसमें हम लोग देखते हैं, केवल इस वाले में, है ना, तो
करंट का वैल्यू क्या होगा? देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, केवीएल लगाने जा रहे हैं, है ना। ये हम लोग का 9 वोल्ट है और ये बोल रहे थे सर क्या? हाँ, ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पे पूछ रहे थे कि यहाँ पे कितना करंट जाएगा। ये जो है यहाँ पे ओपन सर्किट है ना, तो ये करंट क्या रहेगा बताओ, आवाज आ रहा है क्या? ओके, आप लोग देखिए क्वेश्चन को। ठीक है, ऑलरेडी हमने बताया था ना कि अगर यहाँ पे हम लोग ए और बी के बीच में थेवेनिन अगर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो चूंकि हम लोग का ओपन हो गया, ओपन सर्किट में क्या होता है, करंट जीरो होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग करंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, अभी हमको क्या कैलकुलेट करना है, प्लस माइनस वी ए बी, यानी ओपन सर्किट वोल्टेज हमको कैलकुलेट करना है ना। तो इसको हम क्या करने जा रहे हैं, केवीएल से बना सकते हैं, केवीएल या केसीएल कुछ भी लगा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे Vx से हम लोगों का यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना है, Vx है, तो करंट कितना हो जाएगा हम लोग का, 2 ओम रेसिस्टेंस है, तो करंट क्या हो जाएगा हम लोग का, Vx/2 हो जाएगा। ये करंट कितना हो जाएगा, Vx/2 हो जाएगा। ओके, क्योंकि Vx वोल्टेज है और रेसिस्टेंस कितना है, 2 ओम है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर, यानी कि इस डायरेक्शन में हम लोग का करंट कितना जाएगा, Vx/2। यही करंट हम लोग का क्या जाएगा, नीचे भी जाएगा, यही करंट, क्योंकि इधर ओपन सर्किट है, तो यही Vx/2 हम लोग का क्या जाएगा, नीचे भी जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पे हम प्लस ले रहे हैं, यहाँ पे माइनस ले रहे हैं। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, इस लूप में केवीएल लगाने जा रहे हैं। कौन से लूप में, इस लूप में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं -9। ठीक है, 2 ओम के अक्रॉस कितना ड्रॉप है, Vx प्लस Vx। ठीक है, यहाँ पे करंट कितना जा रहा है हम लोग का, Vx/2 जा रहा है, और रेसिस्टेंस कितना है, 1 ओम है, तो प्लस Vx/2 इंटू 1। ठीक है, और प्लस हम लोग का ये कितना हो जाएगा, 3Vx इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, 3Vx प्लस Vx/2 प्लस Vx इज इक्वल टू 9। ये केवीएल इक्वेशन क्लियर है सबको? बताइए Vx का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 एंड 1 कितना हो गया, 4, 4 प्लस 1/2, 4 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा हम लोग का, 9/2। ठीक है, तो 9/2 Vx कितना आ गया हम लोग का, 9/2 Vx इक्वल टू 9। ठीक है, 9/2 Vx इज इक्वल टू 9। तो Vx का वैल्यू कितना हो जाएगा, Vx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Vx इज इक्वल टू 2 वोल्ट। ठीक है, हम लोग का Vx का वैल्यू आ गया। अभी हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, थेवेनिन वोल्टेज कैलकुलेट करना है। थेवेनिन वोल्टेज कौन सा, ये वाला वोल्टेज VAB। ठीक है, तो ये करंट हम लोग को पता है, इसमें करंट जीरो है। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, इस लूप में केवीएल लिखने जा रहे हैं, है ना, इस वाले लूप में केवीएल लिखने जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, -VAB, इसमें 4 ओम में कितना ड्रॉप होगा, 0 प्लस 0, फिर ये 1 ओम में कितना ड्रॉप होगा, Vx/2 इंटू 1, तो Vx हम लोग का कितना है, 2 है। ठीक है, तो प्लस Vx/2 हम लोग का कितना हो जाएगा, 2/2। ये करंट इधर नीचे कितना जा रहा है, Vx/2 जा रहा है, तो Vx हम लोग कितना है, 2 आया था, 2/2 इंटू 1। ठीक है, प्लस ये 3Vx, तो 3Vx कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये कितना है, 2/2 इंटू 1, 1 हो गया, 1 प्लस 6 7। तो VAB का वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा, 7 वोल्ट। ओके, VAB 7 वोल्ट। तो अभी हम लोग इसका थेवेनिन्स लिखते हैं, तो थेवेनिन्स क्या हो जाएगा, ±7 वोल्ट VTh, और RTh कितना था हम लोग का, 4.222। तो RTh हम लोग का कितना है, 4.222। ठीक है, तो क्वेश्चन में था कि RL का वैल्यू क्या होगा, ये RL हो गया हम लोग का। तो RL इज इक्वल टू अगर 4.222 ओम होगा हम लोग का TH के बराबर, तभी हम लोग का क्या होगा, ये मैक्सिमम पावर ड्रॉ करेगा। ओके, तो इतना हम कनेक्ट कर दिए, और फिर करंट का वैल्यू कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, I का वैल्यू, I इज इक्वल टू 7/2 इंटू 4.222। ओके, इसका बताइए कितना आ रहा है वैल्यू, 7/2 इंटू 4.222, तो ये आ रहा है 0.828, 0.828। ठीक है, और P मैक्स क्या हो जाएगा, I² इंटू RL। ठीक है,
तो कितना 0.828 होल स्क्वायर, ओके, इंटू 4.222, ओके, स्क्वायर इंटू 4.222। तो हम लोग का कितना आ गया 2.9 वाट, पावर कितना आ गया 2.901। तो पी मैक्स का वैल्यू कितना हो गया, पी मैक्स इज इक्वल टू 2.901 वाट। क्लियर है सबको? अभी तक सबको क्लियर है? हाँ सर, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, ठीक है, तो कोई डाउट हो तो पूछिए। इस पीडीएफ को शेयर करेंगे, ठीक है, और वीडियो वाला भी अभी इसका हम पोस्ट करेंगे। पिछले क्लास में कुछ लोग उसको एडिट नहीं हो पाया वीडियो, इसलिए अपलोड नहीं कर पाए, है ना। तो वो वाला वीडियो भी और ये भी वीडियो जाएगा यूट्यूब पे, और आपका जो पीडीएफ रहेगा वो भी चला जाएगा। तो इसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, नॉर्टन और थेवेनिन तीनों रिवीजन कीजिए। तो अगले क्लास में आपका क्या रहेगा, सुपर पोजिशन रहेगा, है ना, सुपर पोजिशन, और जो भी बचा हुआ थ्योरम है वो सारे क्वेश्चन का कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, है ना। और आपके यूनिवर्सिटी का भी अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी आप लोग पोस्ट कर दीजिएगा ग्रुप में, उसको भी कवर किया जाएगा, है ना। तो अभी तक कुछ भी डाउट है किसी को यहाँ तक आज के क्लास में, कोई सा भी डाउट? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। ठीक है, फिर हम लोग परसों के क्लास में मिलते हैं सेम टाइम पे, है ना। तो परसों के क्लास में हम सुपर पोजिशन थ्योरम कवर करेंगे, उसका वैरायटी ऑफ क्वेश्चन रहेगा। और ये जो नॉर्टन और थेवेनिन है इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन रहेगा, है ना। और अगर टाइम रहेगा तो एसी एनालिसिस का थ्योरम्स भी करेंगे हम लोग उस क्लास में, नहीं तो एसी एनालिसिस उसके नेक्स्ट क्लास में होगा, है ना। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग परसों के क्लास में। ठीक, थैंक ठीक यू है ऑल, सर। थैंक यू ऑल।